हेलो दोस्तों हम कर रहे हैं दिल की पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस की तैयारी। और उसके लिए भाई चला रखी है हमने 75 हार्ड चैलेंज सीरीज, यानी कि हम 75 दिन तक लगातार मेहनत करने वाले हैं। मैं आपका दोस्त आलोक राठी भाई स्वागत करता हूँ सभी सभी का आज की वीडियो में। जो भी दोस्त पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल पर आए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, जिससे आगे भी तुम सभी जुड़े रहो। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये बताओ, देखो मैं तुम्हारे सामने इस टाइम वर्दी में बैठा हूँ। कुछ टाइम पहले, या मतलब ये मान के चलो 1 साल पहले तक, मैं ये सोचता था कि भाई किस तरीके से भाई ये वर्दी मिल सकती है। मतलब ऐसा लगता था कि कभी कि मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, कभी सपना पूरा होगा या नहीं होगा, कभी जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, मेहनत तो भाई सभी कर रहे हैं, बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं। अगर भर्ती आएगी तो, अगर दिल्ली पुलिस की भर्ती भी आती है, चाहे 4-5 हज़ार वैकेंसी आए, लेकिन फिर भी उसमें फॉर्म कम से कम 30 लाख भरे जाएंगे। तो वे 30 लाख सभी यही चाहते हैं कि हाँ हमें नौकरी मिल जाए। सब इसीलिए तो फॉर्म भरेंगे कि हाँ हमें नौकरी मिल जाए किसी तरीके से। लेकिन मिलेगी कितनों को? 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार को। ठीक है भाई। तो इसलिए जो बच्चा जितनी अच्छी मेहनत कर लेगा, जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेगा, उतना अच्छा है। तुम्हें बाकी के 29 लाख 94 95 हज़ार बच्चों को पीछे छोड़ना है। अगर 20 लाख बच्चे ये पेपर देंगे तो भी 19 लाख 95 हज़ार बच्चों को पीछे छोड़ना है। तुम्हें उन बेस्ट 5 हज़ार बच्चों में आना है। तुम्हें अच्छा पेपर करना पड़ेगा, अच्छा फिजिकल देना पड़ेगा, बढ़िया करके मेडिकल क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके भाई एक नौकरी मिलती है। कह तो देते हैं कि नौकरी मिल गई, आसान है, कांस्टेबल है, ये है वो है। भाई एक नौकरी मिलना सबसे मुश्किल है इस टाइम पे। खासकर कांस्टेबल की नौकरी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन में। तुम सीजीएल में चले जाओ, सीपीओ में चले जाओ, या किसी और एसआई की भर्ती में चले जाओ, इतना कंपटीशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जितना तुम्हें कांस्टेबल लेवल की, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो। जितना जो कंपटीशन है वो कांस्टेबल के एग्जाम में है। ठीक है दोस्तों। तो तुम जितना ज़्यादा मेहनत कर लोगे भाई, उतना ही कमी ही है। जितना कर लोगे उतना कम ही मान के चलो, क्योंकि तुम्हारे सामने वाले हैं वो तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है। एक बात हमेशा याद रखना भाई, जब किसी चीज़ का हम दिन रख देते हैं ना, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो भाई बहुत जल्दी पास आ जाती है। जैसे कि तुम्हें सभी को पता है भाई, दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो हमारा 2 सितंबर को आएगा। यानी 2 सितंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लगभग 1 महीने के समथिंग फॉर्म चलते हैं किसी वैकेंसी के। ये मान के चलो पूरा सितंबर तुम्हारे फॉर्म चलेंगे। अक्टूबर और नवंबर तुम्हें पढ़ने के लिए मिलेगा, या तो अक्टूबर के, या तो नवंबर के लास्ट में, या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में से तुम्हारे भाई एग्ज़ाम होने के चांस रहेंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने ही देती है एग्ज़ाम के लिए। जब मेरा एग्ज़ाम था दिल्ली पुलिस का, तो उसमें भी 2-3 सितंबर से ही फॉर्म भरने शुरू हुए थे। मैंने खुद ने अपना फॉर्म लगभग शायद 4 या 5 सितंबर को भरा था। और जो मेरा पेपर था भाई वो 28 नवंबर की पहली शिफ्ट में हुआ था दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो ये मान के चलो फॉर्म भरने के बाद तो सिर्फ तुम्हें 2 महीने मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। जो बच्चा इस समय से थोड़ा सा फोकस्ड है, बढ़िया करके मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है दोस्तों, ये मान के चलो भाई, अगर तुम आपसे मेहनत कर रहे हो तुम पक्के हो। मेरा काम तुम्हें भाई चीज़ें बताना, तुम्हें गाइडेंस देना, तुम्हें मोटिवेट करना है। लेकिन अगर तुम्हें भाई मैं इतना समझा रहा हूँ तो देखो, मेहनत करना तुम्हारा काम है, क्योंकि नौकरी भी भाई तुम्हें ही चाहिए। ठीक है, और तुम्हें लेनी है भाई नौकरी, देखो इस बार जरूर। समझ रहे हो दोस्तों। अब शुरू करते हैं भाई अपना टारगेट। बातें बहुत हो गई भाई, तुम्हें समझाना भी जरूरी होता है, क्योंकि तुम मुझसे सब छोटे ही हो। ठीक है, छोटे भाई बहन हो मेरे। तो भाई आज शुरू मैथ्स के अंदर हम शुरू करने वाले हैं भाई नंबर सिस्टम। चल ही रहा है, हमारा 2 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसकी तीसरी क्लास है। मैंने भाई शुरू से बता रखा है, अपने हिसाब से 5 दिन में चैप्टर को बांट लो। 5 दिन हम चैप्टर ख़त्म करेंगे। छठे दिन यानी कि छठे शनिवार के दिन हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। और 7वें दिन यानी कि संडे में हम सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाएंगे और उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। अगर तुम इस तरीके की तैयारी करोगे ना भाई, तो बहुत मजा आने वाला है। 5 दिन तुमने बढ़िया करके चैप्टर कंप्लीट किया कोई, छठे दिन तुमने उस चैप्टर का रिवीजन किया, जो चीज़ें रह गई थी या जो कंप्लीट किया उसे, और 7वें दिन तुमने अपना एक मॉक टेस्ट दे दिया। ये एक बेस्ट तरीका होता है भाई किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। ठीक है, तो आज तुम्हें एक मैथ्स की अपनी क्लास कर लेनी है। 5 हिस्सों में बांट लेना था, मैंने पहले ही बता रखा है। रीजनिंग है, रीजनिंग में ही 5 दिन में खत्म करना था। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर था। तो भाई आज रीजनिंग का डे 3 है। हमें 5 दिन में अपना चैप्टर कंप्लीट करना है, उसी शानदार तरीके जिस तरीके से मैथ कर रहे हैं। फिर छठे दिन हम पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन करेंगे, बिल्कुल निहाओं में निकाल देंगे पूरे चैप्टर को। और हम फिर संडे में यानी 7वें दिन हम मॉक टेस्ट देंगे, और फिर संडे से यानी 8वें दिन फिर से अपना नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ये एक बेस्ट तरीका होता है भाई किसी भी सब्जेक्ट को खत्म करने का और बढ़िया शानदार पढ़ाई करने का। ठीक है दोस्तों, भाई अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस है भाई मुझे। ठीक है, इसी वजह से तुम्हें बता रहा हूँ, फॉलो करना तुम्हारा काम है। ठीक है, बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में हम कर रहे थे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मैंने बोला था कि 3 दिन में से खत्म करना है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी आज हम इससे खत्म कर देंगे। कल से हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कंप्यूटर, जैसे कि ईमेल हो गया, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड हो गया, या कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, कैसे कैसे मामला था, इन सब चीज़ों को करेंगे। मैं तुम्हें डेली टॉपिक बताऊंगा उस हिसाब से। ठीक है, आज हम जो बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर है इसके बारे में खत्म कर देंगे। जो भी कुछ है तुम्हारी बुक में, अगर तुम बुक से पढ़ रहे हो तो बुक, या फिर अगर तुमने किसी टीचर का बैच ले रखा था उससे नोट्स बना रखे हैं तो उससे। ठीक है, अब बात आती है जीके की। जीके के अंदर दोस्तों हम पॉलिटी पढ़ रहे थे।
पॉलिटी के अंदर पढ़ रहे थे हम संविधान का इतिहास, ठीक है। तो आज संविधान के इतिहास को खत्म कर देना है हमें, 3 दिनों में मैंने खत्म करने को बोला था, आज हम खत्म कर देंगे। कल से हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 368 तक पूरी पॉलिटी खत्म हो जाती है, इस तरीके से हम पढ़ के चलेंगे, समझ गए दोस्तों। तो आज ये संविधान का इतिहास है, 3 दिनों में खत्म करना था, आज तुम्हें इसे खत्म कर देना है, समझ गए। अब बात आती है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में हम कर रहे थे भाई शास्त्रीय नृत्य। ये मैंने बोला था कि भाई हमें 5 दिन में कंप्लीट करना है। शास्त्रीय नृत्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर ये क्या चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया कि ये वाला शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, या कोई तुम्हें वो किसी इंसान का नाम दे देगा, कलाकार का नाम दे देगा और पूछेगा कि इस कलाकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, कुचिपुड़ी से है, भरतनाट्यम से है, कथकली से, किससे है, ठीक, इस तरीके से पूछता है। तो मैंने 5 दिन में कंप्लीट करने के लिए बोला था भाई से। आज हमारा डे 3 है, ठीक है। तो आज इन्हें 5 दिन में कंप्लीट कर लेना है, यानी कि शुक्रवार तक। शनिवार में पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन करना है थोड़ा तेज निगाहों से, और फिर अपना संडे में एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये भाई आज का टारगेट है, अपना डेली टारगेट कंप्लीट करते हुए चलो, ठीक है। और भाई बहुत ही शानदार मेहनत करते हुए चलो। पेपर जब किसी चीज़ की डेट रखी जाती है तो बहुत जल्दी आ जाता है। 2 सितंबर दूर नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि 2 सितंबर कब आ गया, ठीक है। तो बहुत जल्दी तुम्हारी नज़दीक आ जाएगा। तो अपनी मेहनत को और अच्छा करते हुए चलो। इस बार नौकरी लेनी है, देखो जरूर, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी नौकरी है। जो भी दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक बार लाइक कमेंट करके ये बता देना अगर कोई दिक्कत चल रही हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो सभी दोस्त। ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद।